जय जिनेंद्र। मैं हूँ संस्कृति और स्वागत आप सभी का अंतर यात्रा के एक नए अध्याय में। विषय है 18 पाप। ये पाप क्या हैं? इस लोक में हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसी क्रिया वैसी ही प्रतिक्रिया। हिंसा, मारपीट, झूठ, कपट, चोरी, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घमंड आदि से हमारी आत्मा में एक प्रकार का प्रकंपन वाइब्रेशन होता है और इसके कारण अनंत प्रदेशी कर्म पुद्गल आकर चिपक जाते हैं जो अशुभ हैं, जो उदय में आने पर अशुभ रूप में यानी दुख, तकलीफ, अज्ञान, अलाभ आदि के रूप में फल देते हैं। ये अशुभ कर्म पुद्गल पाप कहलाते हैं। जैन वाङ्मय में पाप का बंध कराने वाली 18 प्रवृत्तियां बताई गई हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अरति, माया, मृषा और मिथ्या दर्शन शल्य। तो आइए आने वाले कुछ अध्यायों में हम चर्चा करें इन 18 पापों की, ताकि इन्हें समझकर हम इनसे विरत होने की, दूर होने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें। सबसे पहला पाप है प्राणातिपात। प्राणातिपात यानी प्राणी को प्राणों से अलग करना। प्राण यानी जीवनी शक्ति। जैन तत्व विद्या में 10 प्रकार के प्राणों का उल्लेख है। श्रोत्रेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयुष्य प्राण। संसार में रहने वाले अनेक प्राणी हैं, मगर इनमें प्राणों की संख्या एक जैसी नहीं होती। एकेंद्रिय जीवों में 4 प्राण, द्विंद्रिय में 6, त्रियंद्रिय में 7, चतुरेंद्रिय में 8 और मन वाले पंचेंद्रिय यानी हाथी, घोड़ा, गाय, शेर और हमारे जैसे जीवों में, संगी मनुष्यों में 10 प्राण होते हैं। इनमें से किसी भी प्राण का अतिपात करना प्राणातिपात है। केवल जीव की हिंसा करना, उसे मार देना ही अतिपात नहीं है। उसको किसी भी प्रकार का कष्ट देना भी प्राणातिपात है। हिंसा या वायलेंस 2 प्रकार से हो सकती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। एक व्यक्ति जो अपने दुश्मन को पीटता है और सोचता है कि आज तो इसे ऐसा मारूंगा कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए, यहाँ पर व्यक्ति का पीटना यह द्रव्य हिंसा है और जो हिंसात्मक विचार आए वह भाव हिंसा है। दूसरी ओर एक साधु है। प्राणियों की हिंसा से बचना उनका धर्म है। चलते चलते अचानक एक दिन उनके पैरों के नीचे कोई जीव आ गया और उसकी हिंसा हो गई। यहाँ साधु के द्वारा द्रव्य हिंसा तो हुई, मगर भाव हिंसा नहीं हुई, क्योंकि उनके मन में ना तो हिंसा के कोई विचार थे और ना ही ऐसी कोई इच्छा। पंच महाव्रती साधुओं के सर्व भाव हिंसा का त्याग होता है, परंतु शरीरधारी हैं, इसीलिए सर्व द्रव्य हिंसा से वे भी नहीं बच पाते हैं। ना चाहते हुए भी किसी न किसी रूप में उनसे द्रव्य हिंसा हो जाती है और इसीलिए वे समय समय पर आलोचना भी करते हैं, प्रायश्चित भी लेते हैं। हम श्रावक हैं, हमारे लिए द्रव्य एवं भाव दोनों ही प्रकार की हिंसा से पूर्णतया बचना या उसका त्याग करना मुश्किल है। हिंसा के 3 प्रकार बताए गए हैं: आरंभजा हिंसा, प्रतिरोधजा हिंसा और संकल्पजा हिंसा। जीवन यापन के लिए या जीवन चलाने के लिए जो हिंसा होती है उसे आरंभजा हिंसा कहते हैं।
खेती करना, फसल काटना, व्यवसाय या बिजनेस करना, खाना बनाना आदि आदि अनेकों कार्य हम दिन भर करते हैं जिनमें जीवों की हिंसा होती है। ऐसी हिंसा से पूरी तरह बचना तो संभव नहीं है, परंतु हाँ, इसे कम से कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। कसाई का धंधा, चमड़े का व्यापार, सिल्क आदि कपड़ों का व्यापार, जंगल आदि काटने का व्यापार, ऐसे घोर हिंसात्मक बिजनेस नहीं करने चाहिए। भोजन पकाना और खाना आवश्यक है, परंतु उसमें भी मांसाहार, शराब आदि का सर्वथा त्याग, जमीकंद आदि का यथासंभव त्याग, दूध दही आदि विगय का यथासंभव जितना हो सके त्याग होना चाहिए। जो खाएं उसे भी समभाव से खाना चाहिए। तरह तरह से फल सब्जियों की सजावट करने से, तारीफ कर करके या बिसरा बिसरा कर खाने से बचना चाहिए। समय समय पर विभिन्न प्रकार के त्याग का प्रयोग भी करना चाहिए। जीवों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति अभयदान की भावना मन में प्रबल होनी चाहिए। आरंभ जा हिंसा लक्ष्य पूर्वक की गई हिंसा नहीं होती है। दूसरी प्रकार की हिंसा है प्रतिरोध जा हिंसा। अपने अपने परिवार की, समाज की, देश की सुरक्षा हमारा सांसारिक कर्तव्य है, ड्यूटी है। कोई हम पर आक्रमण या अटैक कर दे तो अपने और अपनों के बचाव के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ सकता है। इस प्रकार की हिंसा प्रतिरोधजा हिंसा कहलाती है। आरंभजा और प्रतिरोधजा हिंसा गृहस्थ जीवन में आवश्यक होती है, लेकिन ये हिंसाएं कोई जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आती, कैटेगरी में नहीं आती। तीसरी प्रकार की हिंसा है संकल्पजा हिंसा। आवेग, आवेश और लोभ में फंसकर आदमी अपराध और हिंसा में चला जाता है। किसी को मारने का संकल्प करके उसकी हत्या तक कर देता है। मार काट में कुछ लोगों को आनंद मिलता है। ऐसे क्रूर कर्म करके उन्हें सुख मिलता है। कुछ लोगों को तो अपराध या क्राइम करने की आदत सी हो जाती है। दिन भर में जब तक कोई ना कोई हिंसक कार्य नहीं करते, उन्हें चैन नहीं मिलता। लोग क्रोध और आक्रोश में आकर हिंसा करते हैं। आदमी गुस्से में आकर कितनों को मार सकता है, पीट सकता है, तकलीफ दे सकता है। कोई व्यक्ति गुस्से, दुख और डिप्रेशन के कारण आत्महत्या तक कर लेता है, तो कोई दूसरे की हत्या के लिए तैयार हो जाता है। उस समय उसे अपने पराये का भान नहीं रहता। क्रोध और लालच के कारण एक पुत्र अपने पिता की, एक पति अपनी पत्नी की भी हत्या कर देता है। इस संकल्पजा हिंसा से तो ज़रूर ही बचें। तो प्राणातिपात एक ऐसा पाप है जो हमारी आत्मा को भारी बना देता है। हम यह सोचें कि हम हिंसा से कैसे और कितना बच सकते हैं। हमारे जीवन में हिंसा का अल्पीकरण, रिडक्शन कैसे हो सकता है। गुस्से को नियंत्रित करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करें तो हिंसा से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। हमारे जीवन में अहिंसा का विकास हो, अहिंसा की, नॉन वायलेंस की साधना चले। हम मन, वचन और काया से हिंसा करने से, कराने से और अनुमोदन करने से बचने की कोशिश करें। केवल शरीर से ही नहीं, अपनी बोली से और विचारों से भी अन्य जीवों को कष्ट देने से बचने की कोशिश करें। प्रयत्न करें, करते रहें और एक बात अवश्य ध्यान रखें कि अगर हिंसा की चेतना का विकास हो गया और जीव हिंसा से दूर रहने की भावना हमारे मन में जाग गई, तो जीवन का उत्थान, हमारी आत्मा की प्रगति निश्चित है।
आगे चर्चा करेंगे दूसरे पाप पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।